राज्य उत्तराखंड में सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले 61 बुजुर्गों को आज वृद्धावस्था पेंशन वितरित की गई। सीएम धामी ने मंगलवार को सचिवालय में 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बुजुर्गों को ऑनलाइन माध्यम से पेंशन वितरित की। इसके साथ ही सीएम धामी ने 59 वर्ष 6 माह की उम्र पूरी कर चुके वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने की छूट दे दी है। सीएम धामी के निर्देश पर राज्य में पहली बार 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करते ही प्रदेश के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 साल 6 माह की उम्र पूर्ण करने के बाद ही वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में आवेदक का फॉर्म स्वीकृत होने के बाद जिस महीने आवेदक की उम्र 60 वर्ष पूर्ण होगी, उसी महीने के अंत से आवेदक की वृद्धावस्था पेंशन शुरू कर दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था को आसान बनाने से अब वृद्धजनों को समय से वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सकेगा। बताते हैं कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 प्रति महीना किया है। अब पति पत्नी दोनों वृद्ध दंपति को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। राज्य के सभी वृद्धजन उनके अभिभावक के समान हैं, जिनकी सेवा में वे हमेशा तत्पर रहेंगे। राज्य उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल की तारीख का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच नेशनल गेम्स होंगे। इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। उत्तराखंड का खेल विभाग समय से सारी तैयारियां पूर्ण होने का दावा कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रुद्रपुर स्टेडियम का निरीक्षण किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम और साइकिलिंग ट्रैक का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से जरूरी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने इंडोर स्टेडियम की लाइटिंग, वेंटिलेशन और पानी निकासी को लेकर समय से पूर्व काम दुरुस्त करने को कहा है। गौरतलब है कि 38वें नेशनल गेम्स 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने हैं। ऐसे में 3 गेम हैंडबॉल, वॉलीबॉल और साइकिलिंग रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में होने हैं। इन तीनों खेल के लिए लगभग 1500 खिलाड़ी रुद्रपुर पहुंचेंगे। कुमाऊं कमिश्नर रावत ने बताया कि प्रशासन की ओर से नेशनल गेम्स की तैयारी की जा रही है। रुद्रपुर में भी 3 नेशनल गेम्स प्रस्तावित हैं। इसके लिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी। इसके अलावा खिलाड़ियों के रुकने की पर्याप्त व्यवस्था है। नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई है। इसके तहत अल्मोड़ा नगर निगम, नगर पालिका चिलियानौलान, नगर पंचायत द्वाराहाट, चौखुटिया एवं भिकियासैंण में चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती के आदेश जारी हो गए हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावना जताई जा रही है जल्द ऐसी सूचना जारी हो सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के क्रम में नगर प्रमुख पद के लिए एडीएम चंद्र सिंह मर्तोलिया को, आरओ एवं मुख्य कृषि अधिकारी विनोद कुमार शर्मा को आरओ पार्षद पद के लिए, एसडीएम सदर जयवर्धन शर्मा को, आरओ एवं बीईओ ताकुला विनय कुमार, बीईओ लमगड़ा प्रेमाबिष्ट, डीएसटीओ रेणु भंडारी तथा जिला पर्यटन विकास अधिकारी प्रकाश सिंह खत्री को एआरओ नामित किया गया है। नगर पालिका परिषद चिलियानौला रानीखेत के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद को, रिटर्निंग ऑफिसर एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रानीखेत नितेश पुजारी को एआरओ, सभासद पद के लिए तहसीलदार सोमेश्वर नेहा धपौला, एई सिंचाई खंड प्रमोद कुमार पाठक को एआरओ नामित किया गया है। प्रदेश के रुद्रपुर में बीते दिनों लापता युवक का शव पंतनगर थाना पुलिस ने नगला बाईपास पर सड़क किनारे जंगल से बरामद किया है। मृतक एक कंपनी में सुरक्षा कर्मी के पद में तैनात था। प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर पर चाकू मारने के निशान हैं। साथ ही गला दबाकर जान लेने का मामला माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जल्द ही पुलिस मामले का खुलासा कर सकती है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम छाया हुआ है। गौर हो कि 28 नवंबर से गायब चल रहे युवक नरेंद्र खाती का शव नगला बाईपास टोल प्लाजा के जंगल किनारे से
बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस टीम ने घटनास्थल को छावनी में तब्दील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम एविडेंस कलेक्ट में जुटी हुई है। पंतनगर थाना पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। दरअसल लालकुआं कोतवाली क्षेत्र तिवारी नगर बिंदु खत्ता नरेंद्र खाती सिटकुल स्थित एक कंपनी में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात था। 28 नवंबर की सुबह वह ड्यूटी को निकला था, लेकिन घर लौटकर नहीं आया। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया, जिसके बाद परिजनों ने थाना पंतनगर में युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान युवक ड्यूटी से निकलकर पंतनगर स्थित मस्जिद के पास लगे एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में जाते हुए कैद हुआ था, लेकिन नगला बाईपास में लगे सीसीटीवी फुटेज में वह दिखाई नहीं दिया। थाना पुलिस ने कई बार जंगल और सड़क किनारे कॉम्बिंग कर युवक की तलाश की, साथ ही कई संदिग्धों से पूछताछ की, जिसमें से एक संदिग्ध से सख्ती से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने सारे राज खोल दिए। आरोपी की निशानदेही पर नगला बाईपास से कुछ दूरी पर जंगल किनारे पुलिस ने नरेंद्र खाती का शव बरामद किया। पुलिस मामले का जल्द खुलासा कर सकती है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में कोतवाली कैंट क्षेत्र के अंतर्गत यूपीसीएल के कनिष्ठ अभियंता के सरकारी आवास में ताले तोड़कर दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर गैंगस्टर चोर को कोतवाली कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की गई 6 लाख रुपए की ज्वेलरी और कुछ नकदी के साथ भत्ता ग्राउंड के पास से चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी पहले भी चोरी और नशा तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। मामले के मुताबिक 1 दिसंबर को बिंदाल स्थित 3311 सब स्टेशन यूपीसीएल सरकारी आवास में रह रहे कनिष्ठ अभियंता विजय सिंह गुसाई ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रविवार दोपहर करीब 2 बजे वह घर में ताला लगाकर परिवार के साथ किसी काम से बाजार गए थे। शाम 4 बजे उन्हें पड़ोसियों ने फोन किया कि घर का ताला टूटा हुआ है। सूचना पर तत्काल घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ था और कमरे में डबल बेड के ऊपर सारा सामान बिखरा हुआ था। घर से गहने और नकदी गायब थी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली कैंट प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चौकी इंचार्ज बिंदाल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। गठित टीम ने घटनास्थल और उसके आसपास आने जाने वाले मार्गों पर लगे 200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की, जिसके बाद 3 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले आरोपी संतोष रावत को भत्ता ग्राउंड के पास से घटना में चोरी की गई ज्वेलरी और कुछ नकदी के साथ गिरफ्तार किया। कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि आरोपी चोरी की ज्वेलरी को बेचने के लिए एक अन्य साथी सूरज सिंह के साथ देवप्रयाग और अन्य स्थानों पर गया था, लेकिन बिना बिल के किसी भी ज्वेलर्स द्वारा ज्वेलरी को न खरीदने पर वह ज्वेलरी लेकर देहरादून वापस आ गया। आरोपी ने अपने साथी सूरज को भी चोरी का कुछ सामान दिया है। सूरज की भी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं।